ऐसी यात्रा स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए की जाती है। उस यात्रा में आप स्वयं से जुड़ने जा रहे हैं। स्वयं को देखें। प्रायः होता क्या है, हम बाहर की ओर देखते रहते हैं, बहिर्मुखी हमारा मन है, लेकिन योग के माध्यम से हम अंतर्मुखी होते हैं। स्वयं से जुड़ जाए, देखें स्वयं को, आप किस भांति बैठे हुए हैं। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। बाह्य विचार आ रहे हैं, उन पर ध्यान न दें। किसी भी प्रकार के विचारों पर ध्यान केंद्रित ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर से जुड़ जाएं। देखें आपका शरीर बिल्कुल स्थिर है, किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है। अपने शरीर के 3 भागों को देखें। नाभि से पैरों तक का भाग, लोअर पार्ट बिल्कुल शांत शिथिल स्थिर है। आपके शरीर का मध्य भाग, नाभि से ग्रीवा तक का भाग बिल्कुल शांत शिथिल स्थिर है। आपके शरीर का ऊपरी भाग, शीर्ष प्रदेश बिल्कुल शांत शिथिल स्थिर। पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल स्थिर। इस स्थिर शरीर में एक प्रवाह चल रहा है, वह है श्वासों के आवागमन का। देखें अपने दोनों नासारंध्रों पर, दोनों नासिकाओं पर देखें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। वर्षों से ये श्वास स्वतः चल रहा है, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। देखें किस भांति वह दिव्य प्राण आपकी एक एक कोशिकाओं को एनर्जेटिक कर रहा है। आप ऊर्जावान हो रहे हैं, आप सकारात्मक हो रहे हैं, आप वायु का शुद्ध सात्विक अंश अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं और प्रश्वास जो आपके लिए उपयोगी नहीं है उसका निष्कासन हो रहा है। आप इनहेल कर रहे हैं, आप एक्सहेल कर रहे हैं। प्रातकालीन स्वर्णिम बेला, दिव्य सुगंध सुरभि का प्रवाह, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य, पक्षियों के चहचहाने की आवाज, ऐसे दिव्य वातावरण में आप बैठे हुए हैं। हर श्वास के साथ आप एनर्जेटिक हो रहे हैं। दिव्य वायु का शुद्ध सात्विक दिव्य प्राण आप ग्रहण कर रहे हैं। वह दिव्य प्राण आपकी एक कोशिका को ऊर्जावान कर रहा है। आप सकारात्मक हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप वायु का वह दिव्य अंश अपने भीतर ग्रहण कर पा रहे हैं। आपकी एक एक कोशिका ऊर्जावान हो रही है। आप सकारात्मक हो रहे हैं। आती श्वास को देखें, जाती श्वास को देखें। भावना करें कि आप ऐसे रमणीय स्थल पर बैठे हैं जहां चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। उसकी तलहटी में हरे भरे घास के मैदानों से भरे हुए मैदान, पुष्प वाटिकाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसा आप काल्पनिक चित्रण करेंगे। दूर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं और उनकी तलहटी में हरे भरे वृक्षों से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं। प्रातकालीन स्वर्णिम बेला, सूर्यदेव का अभी अभी आगमन हुआ है। उनकी दिव्य रश्मियां आप पर साक्षात पड़ रही हैं। सूर्यदेव शारीरिक और मानसिक आरोग्य देने वाले हैं। आपको वह अग्नि तत्व प्रदान कर रहे हैं और शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्रदान कर रहे हैं। सूर्यदेव की दिव्य रश्मियों से
पर्वत श्रृंखलाएं स्वर्णिम आभा बिखेर रही हैं। आपकी एक एक कोशिका को ऊर्जा मिल रही है। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आप शारीरिक और मानसिक आरोग्य लाभ ले रहे हैं। दिव्य सुरभि का प्रवाह, कॉस्मिक एनर्जी प्रातःकाल बह रही है। आप इनहेल कर रहे हैं तो आप वायु तत्व से ऊर्जित हो रहे हैं। आप अग्नि तत्व से ऊर्जित हो रहे हैं। आप वायु तत्व से ऊर्जित हो रहे हैं। आप प्राणायाम के माध्यम से जब आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो वायु का शुद्ध सात्विक अंश ग्रहण कर रहे हैं। आप वायु तत्व से ऊर्जित हो रहे हैं। आप अग्नि तत्व से ऊर्जित हो चुके हैं। आप वायु तत्व से ऊर्जित हो चुके हैं। आप भूमि पर बैठे हैं। आप पृथ्वी तत्व से ऊर्जित हो रहे हैं। पृथ्वी तत्व की ऊर्जा आपके मूलाधार को एक्टिवेट कर रही है। आप तीनों तत्वों से ऊर्जित हो चुके हैं। आप विशेष ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि लोगों के साथ बैठना, उनकी जिंदगी के बारे में जानना और उन्हें आगे के लिए विशेष सलाह देना रूप से आने वाले समय का पंच तत्वों के अंतर्गत आप पृथ्वी तत्व से ऊर्जित हो चुके हैं। आप वायु तत्व से ऊर्जित हो चुके हैं। आप अग्नि तत्व से ऊर्जित हो चुके हैं। आप अपने स्थान से उठे। काल्पनिक चित्रण आपको करना है। कुछ ही दूरी पर कलकन निनाद करती हुई पतित पावनी माँ गंगा की जलधारा प्रवाहित हो रही है। आप अपने स्थान से उठकर जल की धारा में आपने दोनों हाथों से अब जल को सिरोधार्य किया, मुख प्रक्षालन किया। उसके बाद आप जल में प्रवेश कर गए। आप जल तत्व की शीतलता को ग्रहण कर पा रहे हैं। उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता को आप ग्रहण कर पा रहे हैं। आप जल तत्व से ऊर्जित हो रहे हैं। आपकी सारी थकान समाप्त हो चुकी है। आप जल तत्व की पवित्रता और शीतलता को ग्रहण कर चुके हैं। आप चारों तत्वों से ऊर्जित हो चुके हैं। आपके ऊपर खुला आसमान, आकाश तत्व, उसकी विशालता को आप ग्रहण कर पा रहे हैं। पांचों तत्वों से ऊर्जित आपका शरीर विशेष ऊर्जा का अनुभव कर पा रहा है। आप अपने को विशेष ऊर्जा से ऊर्जित अनुभव कर पा रहे हैं। आप पतित पावनी गंगा की जलधारा को प्रणाम किए और माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, हमें पावन बना दो। अपने स्थान से आप उठे और कुछ ही दूरी पर आपके आराध्य, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, यथा अभिमत ध्यानात्वा, मन को प्रसन्न करने के, मन को स्थिर करने के उपाय उन्होंने पातंजलि योग सूत्र में बताए हैं। उसी में बताया है कि यथा अभिमत ध्यानात्वा, जिसके जो आराध्य हो उनका वो स्मरण करे, ध्यान करे। ऐसा करने से हमारा मन शांत होता है, प्रसन्न होता है। तो कुछ ही दूरी पर आप चलकर गए। आपके आराध्य का दिव्य अलौकिक स्वरूप से सुसज्जित एक मंदिर आपको दिखाई दिया। उस मंदिर में आप प्रवेश किए। आपके आराध्य दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यदि किसी के कोई प्रतीक चिन्ह हो या जो भी जिसके आराध्य हो, उनका ध्यान करें। आप उन्हें प्रणाम किए, उनके सम्मुख आप विराजमान हो गए। अपने आराध्य के चरणों में पूर्ण भाव समर्पण आप अर्पित कर दें। उन्हें प्रणाम करें। अब हम सभी प्रार्थना के माध्यम से उनके चरणों में भाव पुष्प अर्पित करेंगे। मैं यहाँ पर प्रार्थना बोलूंगी, आप सुनिएगा।